Hello students, welcome back. I hope you are enjoying your study with good health. Okay student, so we were talking about chapter 2 Introduction to MS Access 2016. तो इसमें हमने बात कर रहे थे डेटाबेस की और DBMS. तो डेटाबेस हमने बताया था डेटाबेस क्या होता है. तो डेटाबेस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और हम डेटाबेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की बात करें तो ये क्या होता है. ये एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का जो कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर होता है कि जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकें. यानी कि जो डेटाबेस होता है या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है उसमें डेटा को कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर किया जाता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो उसे आसानी से और बहुत जल्दी से हम उसको ढूंढ सकें, एक्सेस कर सकें. ओके. और इस तरह के डेटाबेस को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जो DBMS का काम होता है वो क्या होता है, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को मेंटेन करना, उसमें अपडेट करना कोई भी, यानी कोई चीज़, कोई डेटा को उसमें हमें हटाना है या कुछ ऐड करना है उसमें, ये सब हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है. अब जो हमारे क्या होते हैं डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, ये हमारे 4 मेन तरह के मॉडल्स होते हैं. इसमें एक हायरार्किकल मॉडल होता है, एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक रिलेशनल मॉडल होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल होता है. इन सब में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है दैट इज़ RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. तो हम बात करेंगे इसमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में. तो जो हमारा DBMS है यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल डेटा पे बेस होता है और जो डेटा को वहाँ टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो RDBMS है इसमें डेटा होता है वो कई अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है और जो टेबल्स होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं. ओके. और हम RDBMS के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL और ओरेकल ये आते हैं. एडवांटेज ऑफ ए डेटाबेस यानी कि हम बात करेंगे डेटाबेस के क्या फ़ायदे होते हैं, वाई वी यूज़ एट डेटाबेस. क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा तभी कर रहे हैं तो हम क्यों यूज़ करेंगे. तो डेटाबेस के क्या फ़ायदे होते हैं. पहला फ़ायदा आपका होता है यानी एडवांटेज होता है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. यानी कि जब कोई डेटा बार बार लिखा जाता है, सेम डेटा को हम बार बार लिखते हैं यानी कि डुप्लीकेट बनाते हैं, डुप्लीकेट उसकी कॉपी होती है, तो इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी. यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी. जो हम नॉन डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता था, जो हमारा डेटा होता था वो कई जगह स्टोर होता था, उनकी कई कॉपीज़ बना के रखी जाती थी. ठीक है ना. जबकि जो DBMS होता है इसमें क्या होता है, डेटा की बहुत कम कॉपी बनाई जाती है और जनरली एक ही कॉपी बनाई जाती है और जिसको क्या करते हैं एक सेंट्रल प्लेस पर स्टोर करते हैं. अब जो इसमें ये यूज़र है उसको क्या होता है, उसको एक ही डेटा की कई सारी कॉपीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती. इससे क्या होता है कि जो डेटा का डुप्लीकेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है. सेकेंड इसकी एडवांटेज की बात करेंगे दैट इज़ रिड्यूस्ड अपडेट ऑन एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी. जो हमने बताया था कि डेटा यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल लोकेशन. अगर हम बात करें डेटा को, जो नॉन डेटाबेस सिस्टम थी जिसमें डेटा हमारा मल्टीपल लोकेशन यानी कई जगह पर एक ही डेटा को हम स्टोर करते थे, तो वहाँ पे जब कभी डेटा में हमें कुछ चेंज करना होता है तो उस केस में क्या होता है कि यह मिसमैच होने का चांस बढ़ जाता है. जैसे सपोज़ करिए हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है और जो हमने कई जगह सेव की हुई है. जैसे हमने क्लास में हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबकी लिस्ट बनाई हुई है, उनको हमने कई जगह सेव किया हुआ है. हमें कुछ चेंज करना पड़े, जैसे कोई बच्चा नया उसमें ऐड हुआ, नया एडमिशन हुआ या कोई बच्चा निकला, तो हम जब उसमें कोई चेंज करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ जगह पे चेंज करना, कुछ जगह पे चेंज होने से रह जाए. तो इस केस में क्या होगा कि जो अलग अलग जगहों पर हम डेटा देखेंगे तो वह हमें अलग अलग मिलेगा. तो ये कहलाता है डेटा मिसमैचिंग. और इसी को क्या बोलते हैं हम, जो डेटा मिसमैचिंग को बोला जाता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी. यानी कि यहाँ पे क्या है एक ही डेटा है लेकिन जो अलग अलग जगह पर क्या है उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं. तो DBMS क्या करता है, वो डेटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है. यानी कि DBMS की हेल्प से
हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो DBMS में डेटा एक ही जगह स्टोर होता है, तो जो भी चेंज होगा वो उस जगह पे चेंज होगा, तो फिर वो हमें क्या होगा, एक जैसा ही दिखाई देगा। इससे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रुक जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र। जैसे कि यहाँ पर जो डेटा होता है DBMS में वो सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, कई सारे यूज़र्स उसे शेयर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के या नीड्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे देखा है कि हमने कभी कोई चीज़ बुक कराते हैं, जैसे रेलवे की टिकट बुक कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, रेड बस की कराएं, या फिर हम फ्लाइट बुक कराते हैं, या कहीं सेल निकलती है, कई बार सेल निकलती है मोबाइल की सेल या इनकी से, तो यहाँ पर भी हम कोई चीज़ बुक कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये डेटा होता है वो क्या होता है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर जो यूज़र्स होते हैं उन सबके बीच में क्या होता है, ये शेयर होता है। यानी सारे यूज़र्स क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो नेक्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे क्या, डेटा को जो है हम सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जो ऑथराइज यूज़र होते हैं उनको आईडी दी जाती है, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, वही लोग उन्हें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता, जिससे कि अनऑथराइज यूज़र कोई भी डेटा में कोई भी किस तरह की चेंजेस वगैरह या किस तरह की कोई गड़बड़ी ना कर दे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो DBMS है वो इस चीज़ को श्योर करता है कि जो हमारा डेटा है, जो स्टोर डेटा है, वो क्या है, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा है, तो उसके वो रूल्स और रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही रहे। इससे क्या होता है, डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ती है, और इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट सिस्टम में डेटा को शेयर करने में हेल्प मिलती है। ओके स्टूडेंट्स।